Good morning students. Today we will be starting up with chapter number 5 and the name of the chapter is coal and petroleum. Okay, this is the 5th chapter and we all see certain different materials around us. Yes or no? कुछ मटीरियल जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है एंड कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं कि विच वी ह्यूमन बीइंग्स प्रिपेयर देम. यस, सो जो नेचर प्रोवाइड करती है, अगर मैं एयर की बात करूँ, मैं वाटर की बात करूँ, सॉइल, मिनरल, ये सब क्या हैं? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, वी हैवंट प्रिपेयर देम. यस, तो ऐसी सारी चीज़ें, ऑल दोज थिंग्स विच नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस, ठीक है, तो वो सब क्या है? दे आर दी नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हमें नेचर से मिली, ऑब्वियसली दे आर द नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे आप वर्कआउट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक टाइम आएगा कि यू विल गेट एग्जॉस्ट. क्या बोलते हो? अभी मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, नाउ आई कैन डू नो मोर एक्सरसाइज. यू से इट नो. तो एग्जॉस्ट मीन्स योर एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है और वर्कआउट करने की ख़त्म हो गई है. ठीक है, तो ऐसे सारे इसी के बेसिस पर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? विच आर लिमिटेड, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है. अगर हम उसका मिसयूज़ करते हैं या ओवर यूज़ करते हैं तो एक टाइम बाद दे विल डिमिनिश फ्रॉम दैट प्लेस. और इनएग्जॉस्टिबल क्या है? दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ठीक है, दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड. क्या हवा ख़त्म हो सकती है? नो. पानी? नो. सन की जो रेज आ रही हैं, सन की रेज ख़त्म हो सकती है? नहीं. तो ये क्या है? दीज आर inexhaustible natural resources which are present in unlimited quantity. ठीक है, और exhaustible which are present in limited quantity. अगर एग्जाम्पल देखते हैं हम exhaustible के, पेट्रोलियम, कोल, कई बार जाते हो ना पेट्रोल पंप पे तो कहते हैं आज पेट्रोल नहीं है ना? क्यों? क्योंकि उसकी लिमिटेड अमाउंट है, वो एग्जॉस्टिबल में आता है. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, air, water, what are these? These are inexhaustible natural resource which will never deplete, कभी ख़त्म नहीं हो सकते. ओके, इन दिस चैप्टर बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम. तो ड्यूरिंग दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट कोल, कि कोल कैसे बना. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग अप विद द कोल, फर्स्ट हैव एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कोल, कि कोल होता क्या है. सबने देखा है ना कोल, लाइक दिस, इट इज़ ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस, है ना, हार्ड, एक स्टोन जैसा होता है, पत्थर जैसा. एंशियंट टाइम्स में इट इज़ बीन यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग और फॉर कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए. रेलवेज में यूज़ किया जाता था इंजन को रन, देखा है ना, कोयले डालते थे, जलाते थे और उसी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती थी और इंजन रन करता था. यू हैव सीन इन द मूवीज, राइट. देन थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. कोल को बर्न करने से कई तरीके की एनर्जीज प्रोड्यूस होती है. नाउ कोल इज यूज एज अ फ्यूल. इट इज़ अ फ्यूल, नो, इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल क्या होता है? वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, तो इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर. अभी हम बात कर रहे हैं कि कोल को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं. तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल का मतलब बेसिकली है वो सारी चीज़ें जो हमें डेड, डीके एनिमल पार्ट या प्लांट पार्ट से मिलती हैं, उनको हम कहते हैं फॉसिल. और कोल को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा गया है? बिकॉज इट इज़ बीन फॉर्म्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज से बना है एज एन एनएरोबिक डीकम्पोजिशन ऑफ बरिड डेड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स कई सालों तक बरी होते गए एंड दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल. इसीलिए हम कोल को फॉसिल फ्यूल कहते हैं. ओके, नाउ फॉसिल फ्यूल आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज दे कैन बी बर्न. ठीक है, हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर सकते हैं
और हम एनर्जी, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोल बना कैसे। दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट कोल, दैट हाउ कोल वाज फॉर्म। सी, समवेयर अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन साल पहले, ठीक है, हमारी अर्थ पर देयर वाज डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रीज एंड मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज, जैसे फ्लड आ जाता है या फॉरेस्ट बर्न हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो डेड प्लांट्स थे, ये जो प्लांट्स थे वो क्या हुए, दे गॉट बरीड डीप इनटू द सॉइल। बहुत सारा सॉइल का लेयर उसके ऊपर आता चला गया लाइक दिस, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये डेड प्लांट्स थे ये सॉइल के नीचे सेटल होते गए, और जैसे जैसे सॉइल उसके ऊपर आती गई दे गॉट कंप्रेस्ड, ठीक है, वो कंप्रेस होते गए, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर था इट गॉट रोज अप, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर राइज हो गया, जिसकी वजह से ये डेड प्लांट्स या जो डेड डीके वेजिटेशन है, ठीक है, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कोल लाइक दिस, ठीक है। और इसी प्रोसेस को जिसके अंदर की हमने डेड वेजिटेशन, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म कुड बी आइदर डेड प्लांट या डेड एनिमल, जो कई सालों तक सॉइल के अंदर जाते रहे और सॉइल की लेयर आती रही उसके ऊपर, ठीक है, तो क्या हुआ, कंप्रेस होते चले गए, टेम्परेचर बढ़ गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, कोल का फॉर्मेशन हो गया। कैन यू सी, ऑर्गेनिज्म डाइज, और इनकी जो रिमेन्स होते हैं दे गॉट बरीड डीप इनटू द सॉइल, देन ऑर्गेनिज्म स्क्वीज्ड बिटवीन द लेयर ऑफ मड एंड अ क्ले, ठीक है, एंड देन लीव्स अ कार्बन इम्प्रिंट, एंड कोल इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, जिसकी वजह से कोल बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसके अंदर की डेड डीके वेजिटेशन से कोल का फॉर्मेशन होना, दिस स्लो प्रोसेस is called as carbonization. Am I clear with the term carbonization? जो पूरा के पूरा फॉर्मेशन हुआ है कोल का from dead vegetation to the coal, इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। Now, अब जब हमारा कोल रेडी है, ठीक है, now our coal is ready, तो इंडस्ट्रीज में इस कोल को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस किया जाता है, ओके। So solid state की if we talk about coke as you know, coke सब देख सकते हो, coke क्या है, it is black colored tough porous material and we can say that coke जो है it is a pure form of carbon। तो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन है, it is coke and it is used to make iron and other मेटल, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में क्या है एग्जाम्पल या कैसे प्रोसेस होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोक। नाउ अभी जब हम कोल को मेल्ट या इस कोक को मेल्ट करते हैं, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल टार। यू कैन सी ना हाउ लिक्विड ब्लैक कलर, एंड दिस ब्लैक कलर लिक्विड हैज अ पंजेंट स्मेल, वेरी स्टिकी स्मेल, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है इन मेकिंग डाइज, ड्रग्स एंड परफ्यूम्स। एंड लास्ट वन इज इन द गैसियस फॉर्म, दैट इज द कोल गैस। तो जब कोल को हम प्रोसेस करते हैं कोक बनाने के लिए, तो इन बिटवीन में जो गैस एमिट आउट होती है इट एग्जैक्टली इज द कोल गैस। देखा है ना कभी स्टीम इंजन को रन करते हुए जो अंदर कोल जला रहे होते हैं, तो जो धुआं बाहर निकलता है इट बेसिकली इज द कोल गैस। और कहाँ पे यूज किया जाता है, इट इज यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो एम आई क्लियर विद द कोल। कोल क्या है, सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुआ, कोल बेसिकली एक ब्लैक हार्ड कलर का सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हुआ है ओवर 300 मिलियन ईयर्स अगो, जब
dead vegetation got settled down deeper into the soil, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर रोज हुआ, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल, एंड देन वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ products which we get from coal, that is coke, coal tar and coal gas. I hope coal वाला topic clear है. Next session में we will be starting up with petroleum. Have a nice day.